नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी का जो भी एग्ज़ाम आने वाला है तो इसका वीडियो कंटिन्यू में लेकर आ रहा हूं। तो मैथमेटिक्स में आज हम लोग साझेदारी वाला टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जतिन, अमृत और नीरज 520 रुपये में किराए पर एक कार लेता है। वे क्रमशः उसे कार को 6 घंटे, 9 घंटे व 11 घंटे में प्रयोग में लाते हैं। यदि वे इसका किराया अनुपातिक रूप से दें तो अमृत के द्वारा कितनी रकम दी गई। देखिए, 6 घंटे और 9 घंटे एवं 11 घंटे। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर आप देखेंगे टोटल आपका ये हो जाएगा 9 6 15 15 और आपका ये 11 26। तो 26 बराबर कितना वैल्यू दी गई है? 520। तो एक बराबर कितनी? 26 दूनी 52, 20 है। तो पूछा गया अमृत द्वारा, तो अमृत आपका दूसरे नंबर पे, तो ये 9 दूनी 18, यानी कि 180 रुपये अमृत पे करेगा। ऑप्शन नंबर ए। रेशियो से इसको निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने 2100 रुपया से एक कारोबार शुरू किया और बाद में रहीम 3600 रुपया के साथ उसमें शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में मुनाफा बराबर बांटा जाता है तो रहीम कितने महीने बाद उसमें शामिल हुआ। देखिए, राम था और रहीम। राम ने 2100 रुपया लगाया और रहीम ने 3600 रुपया लगाया, लेकिन रहीम स्टार्टिंग में नहीं था और राम स्टार्टिंग में था। तो वर्ष के अंत की बात की तो राम ने देखी तो 12 महीने तक ही पैसे लगाए, और इसने क्या किया, ये बीच में आया तो 12 माइनस एक्स करेंगे। जितने भी महीने के लिए आया उसमें से 12 लेस हो जाएंगे ना, मान लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद हुआ क्या, यदि वर्ष के अंत में मुनाफा बराबर मान लेते, लेकिन निवेश के ही अनुपात को, निवेश का जो अनुपात निकल के आता है और जो टाइमिंग का, निवेश इनटू टाइम, वही आपका लाभ वाला अनुपात आता है। इसी अनुपात में हम लाभ को बांटते हैं। तो अब आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, जरा इसको देखिए। कह रहा है कि रहीम कितने महीने बाद उसमें शामिल हुआ। इसको सॉल्व करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा आपका। 12 एकम 12, 12 तिये 36, 3 एकम 3, ठीक है, 3 सत्ते 21। तो यहाँ पर आया 7 और यहाँ पर आपका आ गया कितना? 12 माइनस एक्स। देखिए, एक बराबर ये 7 है तो ये भी 7 ही होना चाहिए, इसके इक्वल में 7 होना चाहिए। 7 के लिए हम क्या करेंगे, 12 में से क्या लेस करें, जब आपका 7 आ जाए तो आपको 5 लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 महीने बाद वह शामिल हुआ था। 5 महीने बाद शामिल हुआ, यानी कि उसने 7 महीने के लिए रुपए लगाए। ठीक है, ये आपका होगा। इससे रेशियो इक्वल आया था यहाँ पर लाभ वाला। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व किया, यहाँ पर 7 बना, तो यहाँ पर भी 7 आना चाहिए। 7 आने के लिए ये 12 माइनस एक्स बचा था आपका, तो 7 आने के लिए यहाँ पर 5 से आपको लेस करना पड़ेगा, तब आपका 7 आएगा। तो 5 महीने जो है बाद वो शामिल हुआ था। ठीक है, और उसने 7 महीने के लिए पैसे लगाए थे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी और सी एक कारोबार शुरू करते हैं। ए बी से 3 गुना पैसा लगाता है, बी सी से 2/3 पैसा लगाता है। ए बी सी की पूंजियों का अनुपात बताइए। थर्ड देखते हैं, ए बी सी। ए को बी से कंप्लीट किया जाता है और बी को सी से, तो सी को हम लोग मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2/3 है। 2/3 तो नीचे वाला देखिए 3 है ना, तो मैं सी को 3 ही मान लेता हूँ। 3x मान लिया मैंने इसे। अब कह रहा है बी सी से 2/3 पैसा लगाता है। ठीक है, तो मैंने 3 माना ना सी को। अब इसका 2/3 जरा आप निकालिए, तो 2/3 क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ए बी से 3 गुना पैसा लगाता है। ए जो बी से 3 गुना, तो बी का 2x है, तो इसका कितना हो जाएगा, 3 गुना 6x हो जाएगा। बस x इसको हटा दीजिए, तो 6, 2 और 3, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी एक व्यापार में क्रमशः 5000 और 2500 रुपये की पूंजी लगाते हैं। ए और बी
ये है 5,000, ये 2,500। आगे देखिए, ए महीने के बाद, 4 महीने के बाद ए और उसके 4 महीने के बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेते हैं। ए ने 4 महीने के बाद निकाला, लेकिन 5,000 तो वो 4 महीने तक रहा ना। इसके बाद ए ने क्या किया, आधी पूंजी निकाल ली, मतलब 2,500 रुपये निकाल लिए, तो 2,500 रुपये इसके बचे। ठीक है, 4 महीने जब इसने निकाल लिए 4 महीने के बाद, तो ये वाला अमाउंट 8 महीने का तो रहा होगा, क्योंकि कह रहे हैं 1 साल के अंत में। ठीक है, तो देखिए 4 महीने इसको रखा और 8 महीने ये रखा, तो टोटल मिला के 12 महीने हो गए, 1 साल हो गया। इसका क्या कह रहे हैं, बी का देखिए, तो 4 महीने के बाद ए और उसके 4 महीने के बाद, मतलब इसने 8 महीने तक इतने रुपए रखे। उसके बाद इसने भी आधे रुपए निकाल लिए, तो 1250 निकाल लिए होंगे, और 1250 इसके कितने महीने के लिए हो गए, 4 महीने के लिए हो गए। ठीक है, इसने 4 महीने के बाद निकाले और इसने उसके 4 महीने के बाद, ठीक है, मतलब 8 महीने के बाद। तो 8 महीने तक उसका इतना अमाउंट रहा, उसके बाद आधे निकाल लिए, तो 1250। अब ये बचे 4 महीने के लिए, क्योंकि 8 4 12 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5 चौके 20, तो ये आपका आ जाएगा 20,000 प्लस 8 दूनी 16 और 15 40, इसके भी कितने आ गए, 20,000। तो ये तो आपके हो जाएंगे 40,000। ये देखिए 8 दूनी 16 और 8 पंच 40, तो ये भी आपके हो गए 20,000 प्लस ये देखिए 0 5 चौके 20, ठीक है, और 12 चौके 48 और 5,000, तो 20 और 5 25,000। ये आपका आ जाएगा। रेशियो निकाले जरा इसका, 3 0 से 3 0, 5 8 40 और 5 25, 8:5। आप क्या कह रहे हैं, 1 साल के अंत में इतना लाभ होता है। 8 5 13, 13 बराबर क्या वैल्यू है, 1950। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 13 कम 13, 13 पंचे 65, 150। क्या पूछा गया, एक ऐसा बताइए, तो एक ही क्या आया था, 8। ठीक है, तो 15 8 120 और 0 का 0, तो 1200 रुपये आपका हो जाएगा ए का हिस्सा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने 25,000 रुपये के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 3 माह पश्चात 30,000 रुपये की पूंजी के साथ विनोद इसमें शामिल हो गया। वर्ष के अंत में यदि लाभ 19,000 रुपये है, तो अशोक कैसा बताइए। अशोक और विनोद, अशोक ने 25,000 रुपये लगाए, ठीक है, और 3 माह पश्चात 30,000 रुपये पूंजी के साथ विनोद शामिल हो गया। 30,000 3 माह बाद आया, ठीक है, तो 1 साल होता है 12 महीने का। 3 माह बाद आया, तो इसने 9 माह के लिए पैसे लगाए और इसने पूरे 12 माह के लिए पैसे लगाए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, 3 चौका 12, 3 तिरका 9, सॉरी 3 एकम 3, 10 आ जाएगा यहाँ पर। 5 25, 5 दूना 10, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 रेशियो 9 बराबर 19। तो 19 की वैल्यू क्या दी गई, 19,000। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,000। पूछा क्या गया है, अशोक कैसा बताइए। अशोक का रेशियो कितना आया आपका, 10। ठीक है, 1,000 गुणे 10 आपका आ जाएगा 10,000। ऑप्शन नंबर आपका आएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स और वाई एक व्यापार के साझेदार हैं। एक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है और वाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है। तो वाई का धन व्यापार में कितने महीने के लिए लगा। देखिए इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। एक्स पूंजी का 1/3 भाग 1/3 भाग की अगर बात कर रहे हैं, तो हम क्यों ना पूंजी को 3x मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने इसको मान लिया, ये आपका x है और ये y है। ये मैंने मान लिया, टोटल पूंजी क्या है, 3x है। तो अगर x की बात करेंगे, तो देखिए 3x का 1/3 भाग अगर देखेंगे, तो ओनली x बचेगा। और y का देखेंगे, तो y का देखिए, अगर ये इसका 1/3 भाग है, तो y 2/3 भाग होगा। टोटल भाग तो 3 है ना। एक भाग अगर x का है, तो 2 भाग y का होगा। तो ये आपका हो जाएगा 2x।
ठीक है, और x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x का भाग 1 बचा और y का भाग कितना बचा, 2 बचा। आगे देखिए, y का लाभ 2/5 भाग है, तो 2/5 भाग है, तो नीचे वाला पार्ट देखिए अब 5 है। टोटल में मान लेता हूँ 5 है, 5 आपका प्रॉफिट है, ठीक है। तो y का 2 भाग है, तो y का मैंने 2 भाग मान लिया, तो ये आपका x था, ये y था, तो y का मैंने 2 मान लिया, तो आपका क्या बचेगा, 3 आपका हो गया इसका x का, ठीक है। अब क्या कह रहा है ज़रा देखिए, तो y का धन व्यापार में कितने महीने के लेगा। अब यहाँ पर टाइम भी आपका होता है, ये टाइम भी तो होता है भाई। x का था 9 महीने के लिए, इसका कितना आएगा, इसका मैंने t मान लिया, इसका मैंने t मान लिया, ठीक है। हाँ भाई, पूंजी गुणे टाइम होता है तभी तो आपका लाभ का रेशियो निकल के आता है। तो ये इक्वेशन थी, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 3 9 हो गया, ठीक है। तो टी आपका इस तरफ जाएगा, तो टी बराबर 3 आ जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे। जरा फिर से देखिए, जो भाग होते हैं ना 1/2 भाग, 1/4 भाग, तो नीचे वाले को हम टोटल मान लेते हैं। तो x का 1 था, टोटल 3 है, तो y का तो 2 बचेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये इसका 1 था, इसका 2 था, तो मैंने इसको काट दिया, तो 1:2 आ जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि x का 9 महीने का था, तो x का मैंने यहाँ पर 9 महीने कर दिया, और y को मैंने t टाइम मान लिया, इक्वल टू। अब लाभ देखिए, टोटल लाभ मैंने 5 मान लिया, 5 में y का 2 था तो मैंने 2 लिख दिया। अब y का 2 था, टोटल 5 है, तो x का 3 हो जाएगा। बस मैंने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपया, 800 रुपया और 1000 रुपया लगाते हैं। यदि 480 रुपये का लाभ हुआ तो पहले व्यक्ति को मिलेगा। ये काफ़ी आसान है, तो डायरेक्ट इसका हम रेशियो निकालते हैं। तो 6 आ जाएगा, इसका 8 आ जाएगा, इसका 10 आ जाएगा। ये 2 जीरो मैंने तुरंत हटा दिए इसमें। तो 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, ठीक है। 8 ये आपका 3 5 8 4 12, तो 12 बराबर 480 दिया गया आपका। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 12 चौको 48, 40 हो जाएगा। पूछा गया पहले व्यक्ति, तो पहले का क्या है, 3 है, 4 तिया 12, 120 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काफ़ी आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी किसी कारोबार के लिए 47,000 रुपया अंशदान देते हैं। यदि ए बी से 7,000 रुपया अधिक और बी सी से 5,000 रुपया अधिक अंशदान देते हैं तो कुल लाभ 9,000 रुपया होता है। तो कुल लाभ 9,000 में से बी का लाभ बताना आपको। देखिए, ए बी और सी क्या कह रहे हैं कि ए बी से कंपेयर कर रहा है और बी सी से कर रहा है, तो क्यों ना हम सी को एक्स मान लेते हैं। तो बी सी से 5,000 रुपये अधिक, बी जो है सी से 5,000 रुपया अधिक, तो एक्स प्लस 5,000 आ जाएगा बी का। आगे देखिए, यदि ए बी से 7,000 रुपया अधिक, 7,000 इसमें जोड़ देंगे तो 12,000 हो जाएगा, तो एक्स प्लस 12,000, ये आपका एक आ गया। अब क्या कह रहे हैं, तो कुल लाभ 9,000 रुपया। तो दोनों देखिए, यही आपका अंशदान है, यही आपकी पूंजी है, और यही आपका लाभ का अनुपात आ जाएगा, क्योंकि ये और कटेगा नहीं। तो यही आपका लाभ का अनुपात आ जाएगा, जो कि टोटल लाभ कितना है इनका, 9,000 रुपया है। इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन लाभ से पहले, सॉरी ये लाभ नहीं है, आपकी ये टोटल पूंजी है। तो पूंजी आपकी थी 47,000 रुपये, ठीक है, 47,000 है। हाँ, जब ये नहीं कटता तो इनका जो रेशियो आता वो लाभ का अनुपात आ जाता। आगे देखिए, तो 12,000 और 5,000 ये आ जाएंगे 17,000, जो कि यहाँ पर पॉजिटिव के इस तरफ जाएगा तो नेगेटिव के आ जाएंगे। तो 47,000 में से 17,000 जाएंगे तो बचेगा आपका 30,000, ठीक है। उसके बाद देखिए 1x 2x 3x, तो 3x बराबर कितना आ गया आपका 30,000। x बराबर कितना आ जाएगा 30,000 बटे 3, तो आपका ये 10,000 आ जाएगा। x बराबर 10,000। अब ये 10,000 आया तो c का 10,000 हो गया। आगे देखिए, c का तो 10,000 हो गया, ये 10 और 5 25 हो गया, सॉरी 15 हो गया, ये 10 और 12 22 हो गया।
ठीक है। अब जरा रेशियो निकालिए, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 22, 15 और आपका 10 आ जाइए। आगे देखिए, तो कुल लाभ 9,000 रुपया है। तो आप जब यहाँ देखेंगे 22, अभी किसी से कैंसिल नहीं होगा, 22 और 15 37 और 10 47, ठीक है। तो 9,000 बटे 47, 47 में आप देखेंगे आपसे बी का पूछ जाए तो बी इंटू कितना है, 15 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये तो लगभग अप्रॉक्स में ही आपका आ जाएगा 15 या 45 समथिंग, 3 के आसपास है। 3 का 9, 3,000 और ये कुछ पॉइंट में 3,000 से कम ही रहेगा, यहाँ पर 3,000 के आसपास रहेगा। तो आप ऑप्शन नंबर सी इसको लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका ये अप्रॉक्स में जाएगा, क्योंकि ये क्लियर नहीं कटेगा। या तो यहाँ पर अमाउंट थोड़ा सही होता जिससे कि ये पूरा पूरा कट जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला और उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला। यदि दोनों के भागों के अंतर 36 रुपया हो तो कुल धन कितना था। देखिए, तो मैं धन मान लेता हूँ एक्स, ठीक है, एक्स मान लिया मैंने। तो एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग, तो यानी कि कितना मिलेगा, 3x/8 मिला। अब कह रहा है उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला। 3/8 भाग तो इसे मिल गया। अब शेष भाग क्या बचा, टोटल भाग 8 है, 8 में 3 इसको मिल गया, तो 5x/8 भाग बचा। इसी का शेष का 3/8 भाग दूसरे को मिला। 3 × 5 = 15 बटे 8 × 64, ठीक है। ये शेष को इतना मिला। अब हम क्या करते हैं, इसमें भी 8 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं जिससे कि ये सेम हो जाए। तो 8 × 24x 64 और ये 15x 64। अब ये नीचे वाला भाग होता है टोटल भाग, टोटल भाग 64 है, ठीक है। इसमें क्या है कि 24 पहले को मिला और 15 दूसरे को मिला, और शेष भी कुछ बचा होगा, शेष भी कुछ बचा होगा जो अभी किसी को नहीं मिला। खैर अभी उससे कोई भी लेना देना नहीं है। आगे देखिए, यदि दोनों के भागों का अंतर 36 रुपया हो, अब इनका जो अंतर है वो कितना है, 36 है, ठीक है। 24 में से 15 जाएगा, क्या बचेगा, 9 बचेगा आपका। तो 9/64 बराबर कितना है, 36 है, ठीक है। आगे देखिए, 9 × 4 = 36 और 64 आपका यहाँ हो जाएगा। तो x बराबर 4 × 64, तो x बराबर 4 × 4 = 16, 4 × 24 और 1 25, 256 आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा रहेगा, डी रहेगा। आप कहेंगे सर आपने इसमें ऐसा वैल्यू क्यों नहीं मानी जिससे कि आपका 3x आए, अपॉन आए। देखिए, इसको गैस करना थोड़ा टफ रहेगा क्योंकि शेष का शेष पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है, शेष का शेष भूला गया है। अगर आप 64 शुरू में मान लेते तो आपका कुछ नहीं हो, लेकिन 64 कैसे माने ना, हम 8 के मल्टीपल को मान सकते थे। अब 16 मान लें, 14 मान लें, 32 मान लें, लेकिन 64 तक हम लोग कहाँ पहुँच पाएंगे। इसलिए फ्रैक्शन है, आप ये चीज़ को समझिएगा। टोटल अगर 8 था, 3 अगर इसको मिला तो 5/8 दूसरे को मिलेगा। ऐसे करके आप इसको फ्रैक्शन को समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लेकर आएंगे। ऑल द बेस्ट।